J2025 नाउ वी आर इन नवंबर। दिवाली भी क्रॉस हो चुकी है और यूजुअली दिवाली वाला जो पॉइंट होता है ना, इट्स काइंड ऑफ अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन योर जेई प्रेप, बोथ इन 11th एंड 12th, क्योंकि 11th में भी एक तरह से उसके बाद बहुत तेज सिलेबस रश होता है। एंड इन क्लास 12th आपका तो सिलेबस या तो एंड ऑलरेडी आई एम अज्यूमिंग या तो हो चुका है, और योर टीचर्स विल रियली रश थिंग्स नाउ बिकॉज योर एग्जाम इज सो मच नियरर, राइट। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में तो अपना एग्जाम ही है, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कैसे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका ऑलरेडी सब कुछ कवर हो चुका है, जो एडवांस करना चाहते हैं, या उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए। लेकिन इस वीडियो में हम एक एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट से बात करेंगे, या इवन बिलो एवरेज, जो इतना अच्छा नहीं कर रहा है एंड ही स्टिल वांट्स टू क्लियर द एग्जाम, राइट। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए। एंड माई J2025 कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹3000 वंस अगेन टिल ओनली 6th of November यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो देन एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड कॉलेज, देन फॉर जस्ट ₹3000 यू कैन गेट इट। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सब कुछ कवर करो, राइट। यू आर नॉट इन अ स्टेट वेयर यू विल कवर एवरीथिंग एंड यू कैन स्टिल विन। तो यहाँ पे मैं दो तरह के बच्चों में डिवाइड करूँगा आपको। पहले वो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है, मतलब आपके जो टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट, उसमें 50, 60, 100 नंबर तक आ जाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो देन आई वुड से आपको जनवरी अटेम्प्ट पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए, ठीक है। एंड यदि आप 50 के अंडर स्कोर कर रहे हो, 60 के अंडर स्कोर कर रहे हो, या कुछ है ही नहीं बेसिकली, तो आई थिंक यू शुड स्किप ऑन द जनवरी अटेम्प्ट। दे दो एग्जाम, लेकिन आपको अप्रैल अटेम्प्ट को अपना मेन मान के चलना चाहिए, और आपको शायद एडवांस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, NIT भी बहुत अच्छा कॉलेज होता है, उसमें कुछ बुरा ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ अरे अच्छा मेरा जो एडवांस सिलेक्शन नहीं होता, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग यू हैव टू लुक एट ऑल द ऑप्शंस यू हैव एंड बी रियलिस्टिक अबाउट इट, राइट। सो इफ यू आर नॉट स्कोरिंग, बहुत ही बेकार स्कोर अगर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू आर स्कोरिंग लाइक 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, व्हाटएवर, देन मे बी अप्रैल अटेम्प्ट पे ध्यान दो, अभी से पढ़ने लग जाओ, अभी टाइम है। अप्रैल अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा 5 महीने लगभग आपके पास है, और यदि आप बहुत ढंग से फोकस करेंगे यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड रैंक इन अप्रैल अटेम्प्ट, यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड NIT, एंड आप स्टिल एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से शुरू करना है, बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करना है। अपनी बुक्स या कोचिंग या जो भी आपके रिसोर्सेज है उनसे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, जिन बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी ठीक चल रही है, आपके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि 40 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं, यू आर स्कोरिंग अबव 50, लेट्स से यू आर स्कोरिंग कंसिस्टेंटली अबव 50 to 100, तो आप लोग को जनवरी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जनवरी में भी 150 to 200 या उससे अबव स्कोर ला सकते हो, एंड यू कैन गेट NIT थ्रू जनवरी अटेम्प्ट इटसेल्फ, और फिर आप एडवांस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो आई वुड से कि एक तो जो चीज़ ऑलरेडी आती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और जो चीज़ें नहीं आती उनमें से पिक ही हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप हर चीज़ आप स्टडी कर लो। यू कैन पिक अप सम टॉपिक्स, जो टॉपिक्स लेट्स से जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। जैसे केमिस्ट्री में आपको लेट्स से 60% चीज़ें आती है, तो केमिस्ट्री 100% पूरी खत्म कर दो, राइट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गुड एट इट, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ अच्छी नहीं है उसमें घुसना डजेंट मेक सेंस। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आई नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ्स भी होते हैं, लेकिन उसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आप क्लियर करनी है तो आप इजी चैप्टर्स पढ़ लो। जैसे फिजिक्स समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो रोटेशन, मत पढ़ो सेंटर ऑफ मास, कोई बात नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो, सरफेस टेंशन पढ़ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लो, ऑप्टिक्स पढ़ लो, राइट। सिमिलर सिंपल टॉपिक्स, सेमीकंडक्टर्स पढ़ लो, सिंपल टॉपिक्स पढ़ लो जिनसे क्वेश्चन ऐसे सिंपल होंगे, और जहां पे डिफिकल्टी फेस हो रही है उनको स्किप कर दो, ठीक है। इवन इफ यू डू दिस यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड कॉलेज। और हमेशा ध्यान रखिए, जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट में भी आपके पास टाइम है, और एडवांस में भी आपके पास टाइम है, सो यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड कॉलेज। पॉइंट इज कि हमें अपनी अभी से लेकर जनवरी अटेम्प्ट प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करना है। वो कैसे होगा? जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग करके, और जो चीज़ें ईजी टू डू है उनको करके। ये दोनों ही तरह के जो बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं कि अभी से 200-250 नंबर आ रहे हैं, स्कोरिंग 100 या 150 से कम, आपको और हेल्प चाहिए, मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आओगे इफ़ यू टेक माई कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 6 नवंबर तक आपको केवल 3000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। आप जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हो, पहले 360 नंबर का हुआ करता था, मैं 360 में से 360 लाया था। मैं पिछले 6-7 साल से एक्चुअली लोगों को मेंटर कर रहा हूँ, एंड मेनी ऑफ देम आर इन IITs एंड NITs नाउ। तो आप जाके यूट्यूब पे पढ़ सकते हो फ्री की चीज़ें, या आपके ऑलरेडी कोचिंग की चीज़ें पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। कोचिंग से रिजल्ट आना होता तो अब तक आ गया होता। यूट्यूब की वीडियोस देख के, सस्ते कोर्सेज लेके, जिन्होंने खुद एग्जाम क्लियर नहीं किया है, कुछ है नहीं, आप ऐसे लोगों की वीडियोस या कंटेंट देखोगे, देखने को आप देखो, आपकी लाइफ है, बट विल यू गेट रिजल्ट? नो, ठीक है।
आज से 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ जाएगा ना, आप लाखों रुपए देने को तैयार हो जाओगे कि यार मेरे बच्चे की एडमिशन हो जाएगी, पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे। तो आपको अभी ऐसा मौका मिल रहा है इन जस्ट ₹3,000 इफ यू स्टडी माई कोर्स, व्हाई यू नॉट टेकिंग इट, राइट? यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गेट इट, ओके, यू विल एब्सोल्युटली लव इट एंड आई इंश्योर आप उस कोर्स को पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन होगा अच्छे कॉलेज में, ठीक है? बहुत ही समराइज टू द पॉइंट कंटेंट है और क्वेश्चन पर फोकस है। इस तरह से बनाया गया है कि आप क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है? तो 3,000 रुपये में मैं वो काम करूंगा जो आपकी कोचिंग वाले 3 लाख रुपए में आपको नहीं करा पाए, ठीक है? दैट इज माई प्रॉमिस यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और अगर नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आपको मैंने रिसोर्सेज बता दिए, ठीक है? आपको मैंने बता दिया है कैसे क्या पढ़ना है, क्या तकनीक रखनी है, और फ्री नीचे और भी रिसोर्सेज मेरे आपको मिल जाएंगे, मेरे नोट्स हैं, मेरे सोशल्स हैं, वो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।